नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए 47 साल के एक युवक का हाथ है। 1978 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए छोटी हैं, जीवन में हो सब जाता है, व्यवस्थाएं चल जाती हैं, कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है धन नहीं रुकता है। एक बार दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये सब गैप होना, व्यय खर्च हैं, खर्चे हैं, पैसा आता है पर टिकता नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए सामान्यता ठीक है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ओवर माइंड, इन सब चीज़ों से बचिए। कोई भी कार्य करिए धैर्य से, तसल्ली से, जिसको आप अपना मानते हो उनसे राय लेके करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब रेखाएं हमेशा मैं कहता हूँ विवाह या वैवाहिक जीवन में कुछ कंप्रोमाइज़ करके ही ऐसे लोगों को चलना चाहिए और उसी के अनुरूप ही व्यक्ति चलेगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख देती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, सामान्य है धन के लिए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप के लिए अगर कहें तो सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित, लीवर से ये शुगर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कर सकता है, दूसरा पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकता है, आता है चला जाता है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा। एक बात है, दिमाग तेज है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिमागी रूप से व्यक्ति तेज है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि दूसरों को राय देता है, उन पे लग जाती, अपने ऊपर जब राय लेता है तो वो काम नहीं करती है। इसके कारण, ये इसके कारण ठीक है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, व्यवसाय ही केवल एक विकल्प है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, समानता सामान्य है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें ये रेखा, जिस दिन जातक की शादी हुई तब से जो है कुछ ना कुछ समस्याएं विवाह से संबंधित चीज़ों में बनी रहती हैं, आपसी तालमेल में कमी रहती है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति है, इस तालमेल को ये बढ़ाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन जब ये रेखा जाती है तो थोड़ा सा धन के दृष्टिकोण से अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलिए। यहाँ से रेखा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। ये रेखा ऊपर चली गई, बहुत अच्छा है। विवाह के लिए थोड़ा डिस्टर्ब करती है, बाकी अच्छा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये उभरा कम है। जैसे माउंट, अगर ये हिस्सा अगर कहा जाए तो चौड़ा कम है। ये हिस्सा चौड़ा कम होने का मतलब ये कहलाता है कि लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मिल सब जाता है, एक संतोष के साथ जीवन जो है चलता रहता है। एक बात, कब संतोष के अलावा भी जीवन बढ़ेगा वही बताता हूँ मैं। ये सब रेखा अगर कहा जाए तो वृद्ध अवस्था अच्छी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन के लिए, धन की आवक के लिए अच्छी कहलाएगी। ससुराल से भी कहीं ना कहीं बस ठीक है, आप अपने घर में, हम अपने घर वाली स्थिति बनी रहती है और अच्छा भी है। ये त्रिकोण बनना अगर कहा जाए तो वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस पर कई रेखाएं हैं जो काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। ये अगर तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार में 25 और 26 में काम धाम को लेके तनाव होगा। जो भी जीवन साथी होगा उसका रवैया थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई देगा। जो भी तनाव होगा घर परिवार में, उसका कोई विशेष कोई कारण नहीं होगा, फिर भी मानसिक रूप से तनाव। व्यापार से संबंधित या काम से संबंधित चीज़ों में अगर कहें तो 2-3 महीने से, अभी शुरुआत हुई है, 2-3 महीने से अगर कहा जाए तो व्यक्ति उलझा हुआ है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, एक डर मन में बना हुआ है, एक अनजाना सा डर जो है मन में बना हुआ है। जैसे आप अपने भाई के साथ काम करते हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ घर परिवार में कुछ जगह ज़मीन या से संबंधित चीज़ें या अन्य बात को लेके आपसी तालमेल में, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा अड़चनें आएंगी। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। किसी प्रकार का कोई बदलाव करना या आपसी तालमेल में कमी करना आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्य है, ये हल्की पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा एक सपोर्टिंग रेखा है तो ये ठीक है, एक बैलेंस कर रही है कि चलो ठीक है, व्यवस्थाएं चल रही हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। एक बात,
राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए, इसमें पूरी तरीके से डिस्टर्ब राहु कहलाएगा, जिसका डिस्टर्बेंस अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है मन, काम, शरीर, स्वास्थ्य, घर परिवार सब पे ही पड़ता है। भाग्य रेखा अगर कहें तो ये भाग्य रेखा ठीक है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए 20 से उठा हुआ है, ऐसे लोगों के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये मानसिक रूप से कन्फ्यूज़ करता है। वैसे तो आदमी खुश मिजाज होता है, ठीक है, चार आदमी मिलेंगे हंस तो वो उससे जो है बोरियत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने का ढंग, किस टाइप से कैसे किसको मैनेज करना, ये सब ऐसे लोग पता है। दिमाग बहुत तेज होता है, घोड़े की तरह भागता है, ठीक है। और घोड़े की तरह भागेगा 27 के बाद में, 27 के बाद में दिमाग और तेज भागेगा। ये रेखा अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं और उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। शादी वाली बात मैंने कर दी, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपने लिखा है कि ज्वेलर्स का काम है, पिछले 24 साल से बड़े भाई के साथ में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आगे यही स्थिति रहेगी या कोई अपना व्यापार? देखिए, अभी तो आपको यही स्थिति में ही चलना है, ठीक है। अभी कोई बदलाव मत करिए, अभी जैसा चल रहा चलने दिए। बड़े भाई कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा घर परिवार में तनाव होगा, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित या स्थान से संबंधित चीज़ों को लेकर तनाव होगा। एक चीज़ अच्छी है कि कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए समय जो है 2526 आपके लिए अच्छा कहलाएगा, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए 2027, 28, 27 मेनली अगर कहा जाए, 27 के बाद से ठीक है। मेनली अगर कहा जाए तो आप जो है, जो एक कहते नहीं कि बहुत तेज भागना, वो 29 के बाद से या 29 से मान लीजिए, फिर आप अपना काम करें, भाई के साथ करें, किसी के साथ करें, कोई मतलब नहीं है, जैसे भी करें। और रही भाई के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपका जो है चीज़ें बढ़ेंगी। ये 2 साल का पीरियड है, थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, आप भी अपने में डिस्टर्ब होंगे और अपने में डिस्टर्ब होंगे तो उधर से भी डिस्टर्बेंस मिलेगा। कहते नहीं है कि जो है बड़े भाई हो सकता है ये सोच रहे हो कि चीज़ें जो है अपने हिसाब से हम पूरी कर लें, ठीक है। ये प्रवृत्ति, ये मन में विचार आएगा तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बाकी अलग काम करना या अपना काम करना अभी उचित नहीं है। रही आपके सोने चांदी वाली बात, तो वो काम आपके लिए गड़बड़ नहीं है, अपना करें चाहे उसका, लेकिन अभी जैसा चल रहा चलने दीजिए। आने वाले समय में दोनों भाई एक साथ ही व्यापार करेंगे या अलग, देखिए थोड़ा सा तालमेल में इधर कमी आएगी, बाकी ऐसा नहीं है। ये समय को निकालिए, 2-2.5 साल का पीरियड है, उसके बाद जो है साथ में भी काम करेंगे और आप अपना काम और भी बढ़ा लीजिएगा, अलग भी कर लीजिएगा उसके साथ में। पार्टनरशिप में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, अभी ये पार्टनरशिप या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जिसको लेके जो है थोड़ा तनाव होगा, ठीक है। और कुछ भाई साहब का मूड और नज़रिया थोड़ा सा बदला बदला दिखाई देगा, लेकिन आप अपने ऊपर धैर्य रखिएगा, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परेशानी वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यक्ति के लिए अगर मैं कहूँ तो मुख्य रूप से 28 के बाद से जीवन स्टार्ट होगा, उसके बाद बुढ़ापे तक अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है। साल 2030, साल 2031, साल 2032, साल 2033, साल 2034, साल 2035, मतलब 42 तक का ये 10 साल का पीरियड भरपूर मात्रा में धन कमाने का है। वो 10 साल का पीरियड अगर कहा जाए व्यवस्थाओं को बढ़ाने का है। उसके बाद 60-62 साल की आयु हो जाएगी, मतलब वो फिर बुढ़ापे तक ही आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, बुढ़ापे तक ही आपकी व्यवस्थाएं करती रहेंगी। जब भी भाग्य अच्छा होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ते जो है भाग्य अच्छा होता है तो बन जाते हैं। ऐसी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, ऐसी कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जैसे अभी तो बहुत अर्लियल पीरियड है, 10-15 दिन ही मान के चलिए कि आपके दिमाग में बड़े स्कीम आएंगी और दिमाग में बड़े वो आएंगे, ठीक है। दिमाग भी तेज़ी से भागेगा और बस दिमाग को दिशा सही रखिएगा, कहीं कोई गड़बड़ निर्णय मत ले लीजिएगा जिसके कारण आपका नुकसान हो जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिमाग का सदुपयोग करिएगा, चीज़ें चलती रहेंगी अभी भी, और जो मैंने कहा है उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा है उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, हाथ गड़बड़ नहीं है। या जन्म कुंडली भी अगर कहा जाए तो राहु की महादशा आपके लिए टॉप की रहेगी, ठीक है। राहु की महादशा आपके लिए टॉप की रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी महादशा।
बस थोड़ा सा ऐसे लोग दिखावे खावे में चला करिए, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलिए। ऐसी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब के साथ भी मैं कहूँ, हाथ या जन्म कुंडली में मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बस थोड़ा सा इस समय पे डिस्टर्ब करेगा। इस समय को 25 और 26 निकालने की कोशिश करिए। बाकी कुछ बेसिक उपाय हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।